हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं पिनिकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन। इसके पहले दोस्तों हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसको भी हम जल्दी कवर करवा देंगे। आज से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सौर मंडल और उसके ग्रह। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सौर मंडल और उसके ग्रह से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना दिया था। दोस्तों, जो विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना है ये दिया था किसने? एडविन हब्बल ने। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। पृथ्वी के आकार को कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के आकार को जो है भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूआब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम बौना ग्रह है। तो सेरेस जो है दोस्तों, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम बौना ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह है तो दोस्तों बुध जो है ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को कहा जाता है। दोस्तों, आकाश के अंदर जो धूल और गैस होती है, ये गैस के बादल को जो है ये नेबुला हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। तो सिग्नस जो है दोस्तों, ये सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मंगल की ग्रह की सतह कैसी है? लाल है। इसलिए क्यों है लाल? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उर्सा मेजर या सप्तऋषि एक क्या है? तो दोस्तों, उर्सा मेजर जो है यह एक तारामंडल है जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं। वह बौना ग्रह जो 38.5 से 53 एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो वो है मेके मेके। मेके मेके एक बौना ग्रह है जो 38.5 से 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गैस का बना विशाल पिंड जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसका घनत्व जल से कम है, तो दोस्तों ये है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है एक गैस का बना विशाल पिंड है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसका घनत्व क्या है? जल से कम है। कैलिस्टो यूरोपा गैनीमीड उपग्रह है। दोस्तों, कैलिस्टो यूरोपा और गैनीमीड जो है ये बृहस्पति के उपग्रह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल का सबसे तेज स्थलीय ग्रह जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, तो ये ग्रह है बुध ग्रह। वह ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। दोस्तों, वह ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है वह ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक है, तो सबसे बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक है NGC 6872। कौन सी? NGC 6872। नेपच्यून या वरुण पर एक दिन की लंबाई लगभग होती है। तो दोस्तों, वह नेपच्यून पर एक दिन की लंबाई जो होती है ये होती है 16 घंटे की। कितनी? 16 घंटे की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो दोस्तों ये थे निकोलस कॉपरनिकस। कौन थे? निकोलस कॉपरनिकस थे। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेपच्यून वरुण ग्रह की अनुमानित स्थिति की गणना की थी, तो अर्बेन जिन जोसेफ लेवेरियन ने नेपच्यून ग्रह की अनुमानित स्थिति की गणना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड के कक्षा में
वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे कहा जाता है, तो उसे अधिभू या अपोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिभू या फिर अपोगी। छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्वीपर पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीपर पट्टी कहा जाता है। छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिग डिपर एक नक्षत्र है जो तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। तो उर्सा मेजर जो है एक नक्षत्र है जो तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरी आकाश का एक तारामंडल जिसे 5 चमकीले तारों के एक समूह द्वारा निर्मित अनियमित डब्लू आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्तरी आकाश का एक तारामंडल जिसे 5 चमकीले तारों के एक समूह द्वारा निर्मित अनियमित डब्लू आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है उसे कैसियोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसियोपिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह ग्रह जो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले वलय हैं, तो वह ग्रह है शनि ग्रह। वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करने वाली आयताकार कक्षा है, तो प्लूटो ग्रह की कक्षा जो है वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करने वाली आयताकार कक्षा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के समान आकार और आकृति के कारण शुक्र को कहा जाता है, तो दोस्तों शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है शनि ग्रह। जिन ग्रहों में वलय होते हैं वे है, तो शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण जो है इन ग्रहों में क्या होते हैं? वलय होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह तारा जिसे ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों उत्तर तारा को जो है ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेस्ट मॉल्टन ने थॉमस चेम्बरलेन के साथ मिलकर निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और किसी अन्य तारों के बीच टकराव से हुई थी। तो ये 1905 में फॉरेस्ट मॉल्टन ने थॉमस चेम्बरलेन के साथ मिलकर निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और किसी अन्य तारों के बीच टकराव से हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह कहलाते हैं, तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। वह घटना जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं उस घटना को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है, तो सप्तऋषि तारामंडल को जो है उर्स मेजर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, तो स्थलीय ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या, दोस्तों जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। मंगल के 2 चंद्रमा है, तो फोबोस और डेमोस जो है ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। हाउमेया, मेकमेक, सेरेस है, तो दोस्तों हाउमेया, मेकमेक और सेरेस जो है ये बौने ग्रह है। क्या है? ये बौने ग्रह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी हर साल सूर्य के सबसे करीब होती है, तो 3 जनवरी के आसपास जो है दोस्तों पृथ्वी हर साल सूर्य के सबसे करीब होती है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित चाल है, दोस्तों सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित चाल 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। वर्तमान में पृथ्वी की आयु मानी जाती है, तो 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है वर्तमान में पृथ्वी की आयु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या है, दोस्तों यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो ये है 27। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो शनि ग्रह जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्या करता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत जो है क्या व्याख्या करता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट है तो उपसौर कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? जो पृथ्वी का कोई बिंदु अगर सूर्य के सबसे निकट है तो उसे हम बोलते हैं उपसौर। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है कहलाता है तो अपसौर कहते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अपसौर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेरोल्ड जेफरी ने असंख्य सैद्धांतिक योगदान दिए हैं। दोस्तों हेरोल्ड जेफरी ने असंख्य सैद्धांतिक योगदान जो है भूकंप विज्ञान में दिए हैं। किसमें दिए हैं? भूकंप विज्ञान में।
ऐसे ग्रह जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह जो दोस्तों जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है। तो भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे ग्रह जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं, तो दोस्तों ये ग्रह शुक्र और अरुण ग्रह जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, मतलब विपरीत दिशा में घूमते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय से स्नोबॉल को कहा जाता है। दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को जो है धूमकेतु हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूमकेतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उल्कापिंड मुख्यतः किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं? तो उल्कापिंड मुख्यतः दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो अरुण ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कुइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है? तो कुइपर बेल्ट जो है ये वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया, ये क्वेश्चन मिसिंग है दोस्तों, ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसको छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना है। दोस्तों ग्रेट बियर नामक तारामंडल जो है ये 7 चमकीले तारों से बना है। किससे बना है? 7 चमकीले तारों से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है, तो बिग बैंग थ्योरी में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो उसे उपभू कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू कहते हैं। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। IC1101, तो दोस्तों IC1101 जो है एक गैलेक्सी है। क्या है? एक गैलेक्सी है। दो अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि है। दोस्तों 2 अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि है 29.5 दिन, मतलब 29.5 दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा की त्रिज्या है तो 1.74 इंटू 10⁶ मीटर जो है चंद्रमा की त्रिज्या है। अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। दोस्तों अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, तो शुक्र ग्रह जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाहरी कोर उत्तरदायी होती है। दोस्तों बाहरी कोर जो है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होती है। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को डायस्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायस्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया कहलाती है। तो अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनाच्छादन। रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड कहलाते हैं, तो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दोस्तों रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है, तो शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है लूसीफर। लूसीफर जो है ये शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रहों के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहा है, तो लूनर एक्सोफियर। क्या कहा है? ग्रहों के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को लूनर एक्सोस्फियर कहा है। क्या है? एक्सोस्फियर कहा है ग्रहों के वैज्ञानिक ने। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में। देखते हैं रेलवे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। शनि के 2 महासागरीय उपग्रह है, तो एनसेलडस और टाइटन जो है ये शनि के 2 महासागरीय उपग्रह है। कौन कौन से? एनसेलडस और टाइटन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं। दोस्तों सूर्य की चमकती सतह को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल हम बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल्की वे के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है, तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है ये मिल्की वे के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है। वह क्षेत्र जहां किसी स्रोत से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है कहलाता है, तो प्रतिछाया कहलाता है। वह क्षेत्र जहां किसी स्रोत से आने वाला संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समन्वय वृहद ज्वार को प्रेरित करता है, तो पृथ्वी पर जो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण
वृहद ज्वार को प्रेरित करता है। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली उष्मा का संतुलन है। तो उष्मा बजट जो है ये पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली उष्मा का संतुलन है। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी है तो ये स्थलीय ग्रह है दोस्तों। कौन से? बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धूमकेतु शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है दोस्तों, धूमकेतु शब्द जो है ये प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है पुच्छल तारा। हमारा सौरमंडल एक हिस्सा है तो मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है हमारा सौरमंडल। चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा को जो है दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है तो 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात है तो 1:4 है चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है तो अपसौर उसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। और पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकटतम है उसे उपसौर हम बोलते हैं। अपसौर होता है तो जुलाई के प्रारंभ में जो है अपसौर होता है। उपसौर होता है जनवरी के आरंभ में। ठीक है। ध्रुवीय पलायन बल संबंधित है तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है ध्रुवीय पलायन बल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल, महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल हुई ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल के कारण। दोस्तों महाद्वीपों के खिसकने के लिए जो उत्तरदायी हलचल हुई वो किस वजह से हुई? ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल के कारण हुई। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है तो ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। किसको? ब्रह्मांड के अध्ययन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं कहलाते हैं। दोस्तों चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ये उल्कापिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्कापिंड। विषुव तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति होती है। दोस्तों विषुव तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। विषुव होता है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुव होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है वह है। दोस्तों पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है वो है केपलर 452b। वह गति जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो 67,000 मील प्रति घंटे की गति से घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। सौरमंडल लगभग है दोस्तों, सौरमंडल जो है 5 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना? 5 बिलियन वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है तो बुध ग्रह जो है दोस्तों ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है। दोस्तों त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है सेरेस। कौन सा है? सेरेस है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है तो सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन घटते चरण को चिन्हित करते हैं क्योंकि चंद्रमा कैसा हो जाता है। तो दोस्तों पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन घटते चरण को चिन्हित करते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है पतला और धुंधला हो जाता है। ध्रुव तारा इंगित करता है तो दोस्तों ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। देखते हैं अगला। चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी की ओर होना है तो ये अमावस्या है। इसे क्या बोलते हैं? हम अमावस्या बोलते हैं जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी की ओर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उर्सा मेजर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआती रातों में दिखाई देता है जिसका आकार होता है। दोस्तों उर्सा मेजर जो है ये ग्रीष्म ऋतु की शुरुआती रातों में दिखाई देता है जिसका आकार बियर शेप का होता है। इस शेप का? बियर शेप का। पूर्णिमा से 15वें दिन अदृश्य हो जाता है। दोस्तों पूर्णिमा से 15वें दिन क्या अदृश्य हो जाता है? चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है तो अत्यधिक उच्च तापमान जो है ये तारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगल ग्रह को कहा जाता है तो युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है मंगल ग्रह को। पृथ्वी का द्रव्यमान है तो 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को जो है भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 राशियों का उल्लेख किया गया है तो दोस्तों 12 राशियों का उल्लेख जो है ये सौर कैलेंडर में किया गया है। देखते हैं पुलिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन।
बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा, दोस्तों बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा जो है -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। सौर प्रणाली में सबसे अंधकारमय या सबसे कम परावर्तक वस्तु 0.03 के अल्बेडो के साथ है। तो 1p बाई हेली धूमकेतु, एक p बटे हेली धूमकेतु जो है ये सौर प्रणाली में सबसे अंधकारमय या सबसे कम परावर्तक वस्तु है। कौन सा? 1p बाई हेली, जिसे हम धूमकेतु भी बोलते हैं। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करते हुए किसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है? तो दोस्तों चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करते हुए पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। तारे, ग्रह और चंद्रमा है, तो आकाशीय पिंड है तारे, ग्रह और चंद्रमा। देखते हैं अगला, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी। दोस्तों ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज जो है ये एडविन हब्बल के द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार। दोस्तों अमावस्या के बाद जो है पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार। दोस्तों पूर्णिमा के बाद जो है पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार जो है ये घटता है। क्या होता है? घटता है। ग्रहों का रंग निर्धारित होता है, तो सतह के तापमान से जो है ग्रहों का रंग निर्धारित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्तऋषि तारामंडल को जो है द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि होती है। तो दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच 29.5 दिन की अवधि होती है। कितनी? 29.5 दिन की। बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह है, तो शून्य उपग्रह है बुध और शुक्र के। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। लो, आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो उपग्रह है। दोस्तों लो, जिसे आयो भी बोलते हैं, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो जो है ये बृहस्पति के उपग्रह है। धूल और हाइड्रोजन के बादल को कहा जाता है, तो निहारिका या नेबुला कहा जाता है धूल और हाइड्रोजन के बादल को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण ये क्या है? गैसी मतलब जोवियन ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण कैसे ग्रह है? जोवियन ग्रह है। बेली बीट्स को देखा जा सकता है। तो दोस्तों बेली बीट्स को जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है, तो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग के बराबर होता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है। तो गैनीमेड जो है दोस्तों ये एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो गैनीमेड जो है दोस्तों ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। हेली धूमकेतु की आवर्त काल है। दोस्तों हेली धूमकेतु की आवर्त काल जो है ये 75 से 76 वर्ष है। 75 से 76 वर्ष। ब्लड मून का संबंध है। दोस्तों चंद्र ग्रहण से संबंधित है ब्लड मून। ब्लड मून किसको बोलते हैं? चंद्र ग्रहण जब होता है उसे ही हम ब्लड मून बोलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो बुध ग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओरियन, सप्तऋषि और वृषभ है। दोस्तों ओरियन, सप्तऋषि और वृषभ जो है एक प्रकार के तारामंडल है। क्या है ये? एक प्रकार के तारामंडल। क्षुद्र ग्रह घेरा मतलब बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित है क्षुद्र ग्रह घेरा या बेल्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो 8 ग्रह की संख्या है दोस्तों सौरमंडल में। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। सौरमंडल का वह ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है दोस्तों ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि घटता क्रम है। तो ग्रहों के घनत्व का घटता क्रम है कौन सा? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। ये क्या है? ग्रहों के घनत्व का घटता हुआ क्रम है। देखते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। ब्रह्मांड में पल्सर घूर्णित न्यूट्रॉन सितारे होते हैं। जो ब्रह्मांड में पल्सर होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? घूर्णित न्यूट्रॉन सितारे होते हैं। पृथ्वी की ज्यामितीय आकृति अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने
और समझने के विज्ञान को कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की ज्यामिति, आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से मापने और समझने के विज्ञान को जियोडेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोडेसी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा देशांतर और अक्षांश। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।